उपन्यास आपका बंटी। अब ये लिखा है मन्नू भंडारी ने। इसका प्रकाशन वर्ष है 1917। इसके मुख्य तथ्य क्या हैं? इसमें 16 अध्याय हैं। इसके अंदर 16 अध्याय हैं। इसका विषय जो है वैवाहिक जीवन के विच्छेद में प्रभावित होती संतान की स्थिति का मार्मिक चित्रण। मतलब पति और पत्नी के बीच में झगड़ा, उसकी वजह से जो बच्चा है वो किस तरह से अफेक्ट हो रहा है उसके बारे में बताया गया है। इसमें बंटी के माध्यम से किया गया है। आपका बंटी उपन्यास में मन्नू भंडारी ने नारी जीवन से संबंधित दाम्पत्य, तलाक, मातृत्व, अकेलापन एवं उससे उत्पन्न उलझनों को सफलतापूर्वक व्यक्त किया है। अब भूमिका क्या है? बंटी की जन्म पत्री है इसके अंदर। आपका बंटी धर्म युग पत्रिका में धारावाहिक के रूप में भी प्रकाशित हुआ है। इसके पात्र कौन कौन है? बंटी जो है इसका केंद्रीय पात्र है। कथा उसी के चारों ओर घूमती है। बंटी अजय और शकुन का पुत्र है। कथा के आरंभ में उसकी उम्र 9 वर्ष की है। शकुन बंटी की माँ तथा कॉलेज में प्रिंसिपल है। वह एक आधुनिक स्त्री है जो अपने स्वत्व को अपने निर्णयों से पुष्ट करना जानती है। शकुन गृहस्थ जीवन की एक ऐसे बिंदु पर खड़ी दिखाई देती है जहाँ उसका स्त्रीत्व और मातृत्व दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। अजय बंटी का पिता है और शकुन से तलाक लेकर मीरा से दूसरा विवाह कर चुका है और दोनों का एक पुत्र भी है। मीरा अजय की दूसरी पत्नी है। डॉक्टर जोशी शकुन के दूसरे पति, मतलब दोनों ने अलग अलग शादी कर दी। वकील चाचा शकुन तथा अजय के तलाक का केस देखने वाले वकील हैं। टीटू बंटी का पड़ोसी दोस्त तथा हमउम्र है। अमी डॉक्टर जोशी की बेटी है। चीनू मीरा का बेटा है। फूफी शकुन के घर की नौकरानी। फूफी बंटी से बहुत स्नेह करती है तथा शकुन को बंटी की मनोस्थिति से अवगत कराने का प्रयास भी करती है। कुनी शर्मा साहब की लड़की है और प्रमिला डॉक्टर जोशी की मृत पत्नी है। अब इसमें लेखक का परिचय है, यानी कि मन्नू भंडारी का। मन्नू भंडारी हिंदी की सुप्रसिद्ध कथाकार है। इनका जन्म 2 अप्रैल 1931 को मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के भानपुरा गांव में हुआ। मन्नू भंडारी का बचपन का नाम महेंद्र कुमारी है। मन्नू भंडारी का जो रियल नेम है वो महेंद्र कुमारी है। लेखन के लिए उन्होंने मनु का नाम चुनाव किया। लेखन का संस्कार उन्हें अपने पिता से विरासत में मिला, मतलब उनके पिता भी लिखा करते थे। धर्म युग में धारावाहिक के रूप में प्रकाशित उपन्यास आपका बंटी से उन्हें लोकप्रियता मिली, मतलब वो फेमस हुई। उनकी मृत्यु 15 नवंबर 2021 को हरियाणा गुड़गांव में हुई। मन्नू भंडारी ने कथा साहित्य की दोनों विधाओं, उपन्यास तथा कहानी में बड़ा विशिष्ट योगदान दिया है। उनके प्रमुख उपन्यास हैं 1 इंच मुस्कान 1962 में आया था। यह एक सहयोगी प्रयोगात्मक उपन्यास जो उन्होंने राजेंद्र यादव के साथ मिलकर लिखा था। आपका बंटी 1971, महाबोझ 1979 और स्वामी 2004। मनु भंडारी को उनके कृतित्व और साहित्यिक योगदान के लिए हिंदी अकादमी, दिल्ली का शिखर सम्मान, भारतीय भाषा परिषद, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी तथा व्यास सम्मान आदि पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। मनु भंडारी का रचना संसार जितना अधिक विविधतापूर्ण है उतना ही अधिक उनका संवेदनात्मक घनत्व भी है। भारतीय नारी के तथाकथित आदर्शों के घटादोष में छटपटाती स्त्री की पूर्ण संवेदना उनके उपन्यासों में मुखरित होती दिखाई पड़ती है। मतलब मैंने उन चीज़ों पर लिखा है जो या तो मेरे साथ हुई हैं या किसी तरह से मेरे अनुभव का हिस्सा रही है। एक कथाकार को नई चीज़ों के बारे में लिखना चाहिए, लेकिन मैं अपने ही अनुभवों को कहानी में लाकर तसल्ली कर लेती थी। फिर भी मैं यही कहूँगी कि एक अच्छा कथाकार एक परिचित यथार्थ को भी नए सिरे से, नए कोण से पेश कर सकता है। मतलब कोई चीज़ है सबके सामने है, लेकिन उसको भी एक नए तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है। एक अच्छा राइटर वही होता है। जैसे रामायण है, रामायण किसी एक ने नहीं लिखी, बहुत सारी रामायण है। कम्बन रामायण है, वाल्मीकि रामायण है, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी है और अलग अलग भाषाओं में अनेक लेखकों ने रामायण लिखी है, लेकिन सबने अपने अपने ढंग से रामायण को एक्सप्लेन किया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लेखक नहीं है। एक अच्छा लेखक वही है जो परिचित चीज़ को भी एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सके। आपका बंटी मूल उद्देश्य और विविध समस्याएं। अब इसका मूल उद्देश्य और समस्याएं क्या क्या हैं इसके अंदर? आपका बंटी के अंदर नई पृष्ठभूमि में शहरी जीवन का चित्रण किया गया है। अवांछित तनाव से तलाक की समस्या आती है। बंटी जैसे बच्चों की मानसिक स्थिति का अंकन और समाज को उनकी स्थिति से परिचित कराने का प्रयास किया गया है। पति पत्नी के झगड़े का बच्चों पर बुरा प्रभाव, अकेलेपन का चित्रण, शहरी संस्कृति में संबंधों का टूटना, बलमन का द्वंद्व, वैवाहिक समस्या, दाम्पत्य जीवन की टकराहट, मानसिक तान तनाव से घिरी हुई जिंदगियाँ, बाल मन की अभिव्यक्ति, आधुनिकीकरण की समस्या, ये सब इसके अंदर बताई गई हैं। इसमें स्त्री जीवन की समस्याओं तथा समाज, परिवार एवं स्वयं से स्त्री के द्वंद्व का चित्रण किया गया है। शिक्षित की अपेक्षा अशिक्षित अधिक संवेदनशील और सरल है। जो पढ़े लिखे नहीं है उनके अंदर ज़्यादा संवेदना, उनके अंदर ज़्यादा इमोशंस हैं। आपका बंटी में बंटी
शकुन तथा अजय के माध्यम से भारत की बदलती पारिवारिक स्थिति तथा सामाजिकता के बीच टकराहट दिखाई देती है। अब इसमें आपका बंटी की भूमिका भूमिका क्या है? जन्मपत्री बंटी की। आपका बंटी उपन्यास पाठकों को एक रचना संसार की यात्रा कराता है, जहां अलगाव, पीड़ा, टूटना और गहन अवसाद उपस्थित है। शकुन और अजय एक दूसरे से कटकर पुनः अपने अपने रास्ते पर अपना जीवन खोज लेते हैं। अलग रह जाता है तो मात्र बंटी। बंटी किन्हीं एक दो घरों में नहीं, आज अनेक परिवारों में सांस ले रहा है। मतलब एक वो अकेला ऐसा बच्चा नहीं है, बहुत सारे परिवारों में ऐसे बच्चे होते हैं जिनके माता पिता अलग हो जाते हैं। एक बात इन सभी बच्चों में समान है, वह यह है कि सभी फालतू और गैर ज़रूरी अपनी जड़ों से कटे हुए हैं। किसी एक व्यक्ति के साथ घटी घटना दया, करुणा और भावुकता पैदा कर सकती है, लेकिन जब अनेक जिंदगियां एक जैसे सांचे में ही समाने लगती हैं, तो दया और भावुकता के स्थान पर मन में धीरे धीरे एक आतंक उभरने लगता है, मतलब दर्द उभरने लगता है। मन्नू भंडारी। जन्मपत्री बंटी की यह समस्या पाठक को आतंकित ही अधिक करती है। समाज के दिनों दिन बढ़ती हुई एक ऐसी समस्या के रूप में जिसका कहीं कोई हल दिखाई नहीं देता। बंटी शकुन के साथ रहता है, इसीलिए बंटी को उसकी समूची स्थिति के साथ समझने के लिए माँ बेटे के आपसी संबंधों के विश्लेषण के साथ ही कुछ गरिमामय मिथ्या धारणाएं और सदियों पुरानी मिथ टूटने लगी। बंटी कभी कभी अपनी उम्र में बड़े वयस्कों की भांति व्यवहार करने लगता है, तो कभी कभी वह परिपक्व बनने का असफल प्रयास करता है। कभी तो कहता है मैं मैच्योर हो चुका हूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बंटी की स्थिति पाठकों को भीतर तक आंदोलित कर देती है। महानगरीय जीवन को भौतिकता के विविध आयामों ने सरल बना दिया है, किंतु संबंधों को उतना ही जटिल बना दिया। मतलब शहरों में जो लोग रहते हैं उनके पास फैसिलिटीज़ तो बहुत सारी है, फैसिलिटीज़ बहुत, हर चीज़ के लिए फैसिलिटीज़ है, लेकिन संबंध उतने ही खराब होते जा रहे हैं। बंटी की यह यात्रा चाहे परिवार की संश्लिष्ट इकाई से टूटकर क्रमशः अकेले, जड़हीन, फालतू और अनचाहे होते जाने की रही हो, लेकिन मेरे लिए यह यात्रा भावुकता, करुणा से गुजरकर मानसिक यंत्रणा और सामाजिक प्रकौशलता की रही है। बंटी का चरित्र तलाकशुदा दंपत्ति की संतान का एक निर्मम आख्यान प्रस्तुत करता है। बंटी का अपनी माँ के प्रति विशेष लगाव है, किंतु पिता की अनुपस्थिति में बंटी का माँ के प्रति यह लगाव वह धीरे धीरे निर्भरता में बदल जाता है, मतलब उस पर डिपेंड होने लग जाता है। माता पिता के अलगाव ने बंटी को समय से पहले ही बड़ा बना दिया है। खेलने कूदने की उम्र में वह इस बात को अच्छी तरह समझने लगा है कि उसके मम्मी पापा दूसरे बच्चों के मम्मी पापा जैसे नहीं है। इस पूरी स्थिति की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इन संबंधों के लिए सबसे कम जिम्मेदार और सब ओर से बेगुनाह बंटी ही इस ट्रेजेडी के त्रास को सबसे अधिक भोगता है। उसके पिता ने अलग विवाह किया, उनको पार्टनर मिल गया, उनकी माता ने भी विवाह किया, वो भी पार्टनर मिल गया। सबसे जिसकी कोई गलती नहीं थी बंटी, उसको सब कुछ सहना पड़ता है। शकुन और अजय के संबंधों का तनाव और चटक बंटी की नस नस में प्रतिध्वनित होता है।